अब लेसन 1 है हमारा, इट इज लेसन 1, जहां से हम लोग सीखेंगे बोलना और लिखना। फ्रॉम हियर वी विल लर्न हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट। जैसे जब आप कोई कार्य करते हैं, जब कोई काम करते हैं, इंसान तो हर कोई कुछ ना कुछ काम करता है, सबका अपना पेशा होता है, उसको प्रोफेशन कहा जाता है। पेशा को क्या बोला जाता है? प्रोफेशन। वर्ड एक जगह पर हम लोग जमा करेंगे। तो प्रोफेशन है क्या? व्हाट इज प्रोफेशन? जैसे मान लीजिए आप या आपके फादर या आपका पेशा पढ़ना है, अभी आप बच्चे हैं तो आप पढ़ाई करेंगे, बड़े होंगे तब भी पढ़ाई कर सकते हैं, और बड़े होंगे तो जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो नौकरी करेंगे तो अलग टाइप का भी नौकरी हो सकता है कोई डॉक्टर हो, तो हम लोग यहाँ डॉक्टर लिख दिए। कोई स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट लिख दिए। हो सकता है कि कोई ब्लैक स्मिथ हो, ब्लैक स्मिथ, राइट। सबका मीनिंग बताएंगे। ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या होता है? ब्लैक माने काला, स्मिथ माने ठोकने वाला, यानी लोहार। ब्लैक स्मिथ का मतलब क्या हुआ? लोहार। लोहा का जो काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ कहा जाता है। अब आप कुछ वर्ड भी जानिए, काम की चीजें जो आपको जरूरत पड़ेगा। लेसन 1 में, इन द लेसन 1 फर्स्ट वी आर लर्निंग, हम लोग क्या सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग प्रोफेशंस। अलग अलग पेशा के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, राइट। तो कोई ब्लैक स्मिथ हो सकता है, तो कोई गोल्ड स्मिथ हो सकता है। गोल्ड मतलब सोना, और स्मिथ फिर से उस वर्ड को जोड़ दीजिए, गोल्ड, ब्लैक स्मिथ, TH यहां होगा। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, गोल्ड स्मिथ का मतलब सोना का काम करने वाला को क्या बोलते हैं आप? सोनार। डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डॉक्टर ही बोल देंगे, या चिकित्सक बोल देंगे, चिकित्सक, चिकित्सक। स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट ही होगा, या विद्यार्थी बोल सकते हैं, विद्यार्थी, राइट। विद्यार्थी, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। क्लियर? और भी पेशा हो सकता है क्या? और भी प्रोफेशन? बोले हाँ सर, डिफरेंट टाइप का प्रोफेशन हो सकता है। जैसे कोई इंजीनियर होगा, तो चलिए आगे देखते हैं, नोट डाउन करते चले जाइएगा, क्योंकि आपको वर्ड्स भी सीखने हैं, स्पेलिंग भी सीखना है, नहीं तो चुटकुला में बताया ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, राइट। तो यदि कोई किसान है, नेक्स्ट F नंबर में आते हैं, यदि कोई किसान है तो किसान के लिए क्या होगा? फार्मर। फार्मर यानी किसान। क्लियर? इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड होता है पीजेंट। तो आगे बेसिक मीडियम मोड में हम लोग स्टैंडर्ड वर्ड का भी स्टडी करेंगे। बेसिक मोड में हम लोग बेसिक वर्ड्स पर ही फोकस करेंगे, सो दैट, इसलिए क्योंकि वहां तक माइंड में आ जाए एंड उसका हम लोग यूज कर पाए। द वर्ड्स, द सेंटेंस we will keep in our mind and use frequently when it required। जब इसकी आवश्यकता हो, जब इसकी जरूरत हो, तब उसको हम लोग बोल पाए, उसको निकाल पाए। फार्मर का मतलब क्या हुआ? किसान। किसान क्या है? एक पेशा है। और उसी तरीके से इन द सेम वे हम लोग लेते हैं इंजीनियर, ENGINEER, इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब क्या हो रहा है? अभियंता। अभियंता यानी ये इंजीनियर हो गया, ठीक है। रोड का काम करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, पुल बनाएगा, बहुत सारा काम करेगा इंजीनियर। मशीन बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? हो सकता है कि कोई और पेशा में काम करता हो, कोई क्या काम कर सकता है? जैसे कोई मान लीजिए व्यापारी है, व्यापार करता है, तो क्या बोलेंगे? ट्रेडर, TRADE। ट्रेड मतलब व्यापार, आर लगा दो, ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब हुआ व्यापारी। अगर कोई व्यापार कर रहा है, इफ समवन इज ट्रेडिंग, तो हम लोग बोलेंगे वो ट्रेडर है, एक व्यापारी है। क्लियर? उसी तरीके से और बहुत सारे पेशा हैं। जैसे अगर कोई मछली पकड़ रहा है,
जल में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मछुआरा, यानी फिशर। फिशर, फिश मतलब मछली और फिशर मतलब मछली पकड़ने वाला, मछुआरा, मछुआरा। क्लियर। यदि कोई गाड़ी चलाने वाला होगा, गाड़ी ही चलाता होगा, तो ड्राइव का मतलब होता है, ड्राइव का मतलब चलाना, और उसमें ER लगा देंगे तो हो जाएगा ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब गाड़ी चलाने वाला, राइट। तो किसी का प्रोफेशन ए हो सकता है ड्राइवर। क्लियर। तो डिफरेंट टाइप का प्रोफेशन है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोफेशन। कोई पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, तो वह टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। तो टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, एक वर्क है। दैट्स क्लियर। तो जी सर, दैट्स क्लियर। राइट नाउ, अब एक सेंटेंस में हम लोग इसको लेते हैं कि यदि हम लोग को बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे। तो हम लोग बोल के भी देखेंगे, बट फर्स्ट यदि आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, और इंट्रोडक्शन माने परिचय, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो उसका पहला फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस इफ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यदि अपने बारे में बताना चाह रहे हैं तो आपका पहला सेंटेंस क्या होगा, पहला वाक्य क्या होगा। लाइक दैट, ऐसे देखिए आप इसको, सपोज कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आप बोलेंगे आई का मतलब होता है मैं, आई के साथ यहां एम आएगा ना, आई के साथ क्या आएगा, एम। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। लेट अस सी दिस। अब इसको हम लोग समझते हैं क्या कहा। जब आपका प्रोफेशन अपने बारे में बता रहे हैं, व्हाट इज योर प्रोफेशन, जैसे आप कोई पूछ दिया व्हाट डू यू डू, व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर प्रोफेशन, तीनों एक ही चीज है। व्हाट डू यू डू मतलब तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो। व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है, राइट। ऐसे भी तो पूछ सकता है व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब भी होता है पेशा। जब आप फॉर्म भरने लगेंगे ना कंपटीशन का, तो उसमें भी लिखा रहता है फादर्स ऑक्यूपेशन, माने पिता का क्या काम है। मदर्स ऑक्यूपेशन, माँ का क्या काम है। प्रोफेशन के जगह पर ऑक्यूपेशन भी रहेगा। तो फिलहाल हम लोग आगे वर्ड करेंगे, फर्दर वी विल राइट द वर्ड, बट let us see here very simple and very useful and meaningful sentence. First, I am a doctor. क्या बोले, I का मतलब मैं। आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं। am मतलब हूं, a मतलब एक, डॉक्टर माने चिकित्सक। मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं एक चिकित्सक हूं, राइट। मैं एक चिकित्सक हूं। अब सबका मतलब जान ही रहे हैं। आई का मतलब क्या है, मैं। एम का मतलब क्या है, हूं। देखिए एम यहां लास्ट में आ गया। एम का मतलब आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ए का मतलब क्या है, एक, और डॉक्टर का मतलब क्या है, चिकित्सक। सेंटेंस को अरेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सजा दिया जाता है। आई एम अ डॉक्टर। जैसे आप एक स्टूडेंट है मान लीजिए, ठीक, छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जॉब नहीं लगी है। जब जॉब नहीं लगेगा तो स्टूडेंट ही रहेंगे आप। या कोई वर्क, जॉब का मतलब द मीनिंग ऑफ जॉब इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है। बट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जैसे बोलेंगे व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन राइट नाउ, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आपका पेशा क्या है। तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। एक सिंपल सा क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। इसका हिंदी क्या होगा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों को देखेंगे। मैं एक विद्यार्थी हूं। जब आपके फादर अगर ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो भी इंग्लिश बोल सकते हैं।
योर फादर विल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश इफ दे डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड इवन दे हैवंट स्टडी अर्लियर। यदि उन्होंने पढ़ाई भी नहीं किया है तब भी बोल पाएंगे। योर मदर विल ऑल्सो स्पीक, माँ भी बोल सकती हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। वी हैव टू प्रैक्टिस अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर। थोड़ा सा प्रयास आपको यहां तक पहुंचाएगा। लाइक दैट, जैसे आपके पापा बोलते हैं मैं एक किसान हूं, राइट? सिंपल बोलेंगे आई एम अ फार्मर। जिनके फादर मान लीजिए किसान हैं तो क्या बोल देंगे? आई एम अ फार्मर, आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूं। कितना सिंपल है, बोल देंगे। स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना, जानेगा अच्छा किसान है, स्टैंडर्ड किसान है, आई एम ए फार्मर, राइट? जैसे वो डॉक्टर बोला आई एम ए डॉक्टर, डॉक्टर बनने में खुशी है, किसान को भी अपने आप में खुशी है, ये भी गर्व वाली बात है। आई एम ए फार्मर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियर में एन लगेगा, क्यों? ग्रामेटिकली रूल है, बताऊंगा। आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर। क्लियर? तो दैट्स ओके। फर्स्ट लेसन में हम लोग क्या सीखे? प्रोफेशन के बारे में सीखे। अब जैसे डिस्कस करेंगे, बोलेंगे व्हाट इज योर, यहां पर व्हाट मतलब क्वेश्चन ना, व्हाट माने क्या, व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो व्हाट से ही स्टार्ट होगा। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? व्हाट मतलब क्या। व्हाट इज हियर, यहां क्या है? तो क्या मतलब व्हाट, व्हाट मतलब क्या। व्हाट इज योर, योर माने आपका या तुम्हारा, ठीक है? इंग्लिश में तुम ही होता है, हिंदी में आप मॉडिफाई करते हैं आप या तुम। व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, ओ डबल सी यू पी ए टी आई ओ एन, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या पढ़ेंगे इसको? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मीनिंग होता है पेशा। पेशा मतलब पैसा नहीं समझ जाइएगा, बताए नहीं कि थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसमें अगर ए की मात्रा दे देंगे हिंदी में तो हो जाएगा पैसा। तो इंग्लिश में भी ऐसा ही है। क्या है? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। अब यहां देखिए, जहां कहीं भी व्हाट लगा रहेगा तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है? आस्किंग क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम, ऐसे तो पूछेगा पहला क्लास में। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्या ना। व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिता का नाम क्या है। व्हाट इज योर मदर्स नेम, आपके माता श्री का क्या नाम है। तो उसी तरह से पूछेगा व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है। और जहां कहीं भी व्हाट रहेगा वहां देखिए ऐसे क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है प्रश्न चिन्ह, यानी व्हाट इज योर प्रोफेशन, आपका पेशा क्या है। और इस क्वेश्चन मार्क को यहां पर देना बहुत जरूरी है। यदि आप इस क्वेश्चन मार्क को यहां नहीं देंगे तो आपका ग्रामेटिकली नियम के तहत क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर अगर व्हाट है तो यहां पर ऐसा साइन होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क देना है। जब आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइंस का करेंगे, ईवीएस करेंगे, एनी सब्जेक्ट यू विल राइट द डॉक्यूमेंट्स और मॉडल आंसर्स और द क्वेश्चंस। जब आप प्रश्न लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, जहां कहीं भी व्हाट की आवश्यकता होगी, पूछने की जरूरत होगा, वहां क्वेश्चन मार्क आपको देना है, वहां फुल स्टॉप नहीं देना है। क्लियर? तो व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है। और आप क्या हैं? एक साइंटिस्ट हैं, एक वैज्ञानिक हैं। क्या आप बोलेंगे? आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ साइंटिस्ट। क्लियर? आई एम अ साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं एक वैज्ञानिक हूं। नोट कर लीजिए, मैं एक वैज्ञानिक हूं। आई एम अ साइंटिस्ट, मैं एक वैज्ञानिक हूं। यदि आप गाड़ी बना रहे हैं, मैकेनिक हैं, तो क्या बोलेंगे?
आई एम अ मैकेनिक। यदि आप घड़ी बनाते हैं, सिर्फ घड़ी बनाने में ही एक्सपर्ट हैं, यू आर एकम्प्लिस इन रिपेयरिंग वॉच, वॉच दुकान में घड़ी का काम करते हैं, आप क्या बोलेंगे? आई एम अ वॉच रिपेयरर। वॉच रिपेयरर मतलब घड़ी बनाने वाला हूं। ठीक, गाड़ी बनाते हैं, मैकेनिक्स हैं, तो आई एम अ मैकेनिक। क्लियर? अगर आप व्यापार करते हैं क्या बोलेंगे? आई एम अ ट्रेडर। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन में हम लोग क्या सीखे? व्हाट वी हैव लर्न इन फर्स्ट लेसन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवर प्रोफेशन। व्हाट इज योर प्रोफेशन? व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन? बोथ वर्ड आर सेम, एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन यू हैव टू आंसर आई एम ए टेलर। मैं एक दर्जी हूं। आई एम ए टेलर। आई एम ए स्टोरी राइटर। मैं स्टोरी लिखने वाला हूं। क्लियर? आई एम कंटेंट क्रिएटर, मतलब मैं कंटेंट बनाने वाला हूं। यदि कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो आई एम ए ब्लॉगर। कोई यूट्यूब पर काम कर रहा है केवल, तो आई एम अ यूट्यूबर। राइट? तो इस तरीके से वेरियस प्रोफेशंस को आप ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। बातचीत में आप फर्स्ट ऐसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट लेसन। थैंक यू, एंड द नेक्स्ट लेसन we will discuss next and the more.